नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों के बाजार पर चर्चा करेंगे। सरसों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। सर आज के शो में हम लोग सरसों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे प्राइजेस से। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में एक महीने में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में सर ये बताइए कि मौजूदा समय में सरसों की डिमांड कैसी है और ये डिमांड कहाँ से ज्यादा आ रही है? बिल्कुल। जैसे कि हमने पिछले एक महीने में देखा है, जयपुर मंडी में सरसों के दाम लगभग 10% बढ़ गए और अलवर मंडी में लगभग 12.5% तक बढ़े हैं। इस रैली का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन यही है कि जो क्रशिंग डिमांड है वो पिछले साल से काफी अच्छा है। अगर हम क्रशिंग डेटा को देखें, मार्च से मई 2026 के दौरान देश में लगभग आपका 44 लाख टन सरसों की क्रशिंग हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। तो इससे पता चलता है कि प्रोसेसर्स एक्टिवली सरसों की खरीद कर रहे हैं। और डिमांड के दो मेजर सोर्सेस है, जैसे कि आपको मस्टर्ड ऑयल का भी डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। जैसे सरसों तेल का रिटेल और बल्क डिमांड जैसे हम देखते हैं, तो ये काफी स्टेबल बनी हुई है। इवन दो अगर हम इसके प्राइसेस को देखें मस्टर्ड ऑयल के, तो ये प्रीमियम में चल रहा है सोया ऑयल या पाम ऑयल के कंपैरिजन में। तब भी उसके बावजूद भी जो इसका कंजम्पशन डिमांड है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। और इवन मस्टर्ड मील का भी डिमांड काफी अच्छा चल रहा है, जिस वजह से क्रशिंग सही है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इस साल फार्मर्स का जो सेलिंग था वो भी अच्छा खासा रहा है पहले 3 महीनों में। और पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन देखें, वो भी काफी अपसाइड ही रहा है फार्मर सेलिंग। तो जिस वजह से भी आपका मतलब फार्म लेवल स्टॉक्स पिछले साल से कम है इस साल। तो अभी सर मार्केट को यही लग रहा है जी, कि मार्केट को यही लग रहा है कि मानसून के दौरान फार्मर सेलिंग थोड़ी सी स्लो हो सकती है। इसीलिए बायर्स जो है एडवांस कवरेज कर रहे हैं और प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। सर एक चीज ये भी बताइएगा, सरसों की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई तो क्या होगा? मतलब क्या सरकार की ओर से प्राइस कंट्रोल को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं? मेरे हिसाब से अभी तुरंत किसी डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल इंटरवेंशन की संभावना काफी कम है। क्योंकि अगर सरसों का प्रोडक्शन देखें इस साल, तो वो लगभग 114 लाख टन के आसपास रहा है। सर ये बताइए कि मौजूदा समय में सरसों की आवक की क्या पोजीशन नजर आ रही है? आवक के हिसाब से अगर देखें तो सीजन के शुरुआत काफी स्ट्रांग रही है। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें, लाइक 1 मार्च से 31 मई तक में अगर हम देखें, तो अराइवल्स लगभग 55 लाख टन की सरसों की आवक हो चुकी है, जो कि पिछले साल के हिसाब से लगभग आपका 9.5% ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी रहा है कि अगर अराइवल्स देखे, मतलब स्ट्रॉन्ग अराइवल्स के बावजूद भी प्राइसेस काफी सपोर्टिव रहा है, क्योंकि जो भी ये सप्लाई था अराइवल्स का, ये एब्जॉर्ब हो चुकी है मार्केट में। और अगर हम उस हिसाब से फार्मा स्टॉक्स भी देखें, तो फार्मा स्टॉक भी लगभग आपका 61.25 लाख टन का एस्टिमेट किया जा रहा है मई एंड तक का, जो कि पिछले 2 सालों से कम है इस साल। जी ठीक है ब्रिज। सर, ये भी समझाइएगा कि सरसों मिल की घरेलू एक्सपोर्ट डिमांड मौजूदा समय में कैसी नजर आ रही है? इस समय सरसों मिल की डिमांड काफी सपोर्टिव नजर आ रही है। अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें, जैसे फीड इंडस्ट्री से, जैसे पोल्ट्री, कैटल या डेयरी इंडस्ट्री से काफी स्टेबल सा डिमांड बनी हुई है। जबकि एक्सपोर्ट मार्केट से भी डिमांड आ रही है। और अगर हम पिछले सीजन का डेटा देखें, अप्रैल से मई तक का, लगभग 16 लाख टन के आसपास तो एक्सपोर्ट हो चुकी थी, जो कि एक काफी बड़ा फिगर था। और इस साल भी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट सही रहेगी, क्योंकि जो मेजर बायर है चाइना है। चाइना ने जब से कैनेडियन कैनोला मील का इंपोर्ट्स पे 100% ड्यूटी लगाया है, तब से जो डिमांड है वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रखी है। तो उस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छा अनुमान किया जा रहा है। ठीक है सर, एक बार सर प्राइजेस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका सरसों के प्राइजेस को लेकर, क्या आउटलुक रहेगा? फंडामेंटल और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। जयपुर स्पॉट मार्केट में अगर सरसों का भाव वर्तमान देखें, तो लगभग आपका 8,000 लाइक 70 के आसपास प्रति क्विंटल ट्रेड हो रहा है।
और मार्केट ने लाइक पिछले कुछ महीनों में मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। अभी नियर टर्म का जो सपोर्ट है वो लगभग 7900 रुपीज पर क्विंटल का लग रहा है, और उसके बाद 7700 रुपीज पर क्विंटल का दिखाई देती है चार्ट के बेसिस पे। और वही अगर रेजिस्टेंस देखे तो 8150 से 8200 के रेंज में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और अगर ये जोन डिसिसिवली क्रॉस हो जाता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 8500 तक भी आ सकती है आगे चल के। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, सरकार ने कुछ फैसले लिए खाद्य तेल को पैकेजिंग को लेकर, उस पर मैं आपसे राय लूंगा। सरकार ने खाद्य तेलों की पैकिंग के लिए नए मानक तय कर दिए हैं। प्रमुख खाद्य तेलों के लिए 9 मानक पैकिंग के आकार तय किए गए हैं। अब कंपनियां मनमाने तरीके से देखा जाए तो खाद्य तेलों की पैकिंग नहीं कर सकेंगी। सर इस खबर को आप कैसे देख रहे हो, इसका खाद्य तेलों के डिमांड पर क्या असर दिखाई दे सकता है? मेरे हिसाब से ये एक कंज्यूमर फ्रेंडली और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिफॉर्म दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जैसे कि इन्होंने 9 अलग अलग टाइप के पैकेजिंग्स में आएंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड पैक साइजेस आएंगे 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स को अलग अलग ब्रांड्स के बीच का जो प्राइस कंपैरिजन है वो करना आसान और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। आसान भी होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी प्राइसिंग को लेके। क्योंकि पहले क्या होता था, किसी कंपनी 850 ग्राम का भी पैकेजिंग करते थे, कोई 1 लीटर का भी करते थे, उस हिसाब से जो प्राइसिंग था उसमें कंपैरिजन करने में कंज्यूमर्स को थोड़ा दिक्कत आती थी। और हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा तो थोड़ा बहुत तो मतलब जो भी कंपनीज का जो पैकेजिंग सिस्टम है उसको उनको एडजस्ट करना पड़ेगी, जिससे थोड़ा ऑपरेशनल कॉस्ट प्रेशर आ सकती है कंपनीज को। लेकिन डिमांड पर इसका कोई बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता है। और मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी काफी लाभदायक रहेगी, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और फेयर कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा आगे चल के। ठीक है, जी। ये सर की राय है सरकार के फैसले को लेकर। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए सर एक बार। धन्यवाद प्रीत जी। मैंने जो भी इस शो के दौरान डिस्कस किया है ये मेरा पर्सनल व्यूज है, इसमें मेरा या मेरे कंपनी का कोई होल्डिंग या एक्सपोजर नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रीत जी। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सरसों के मार्केट पर चर्चा की, विस्तार से बातचीत की है। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।